जो आप मेरे पीछे महाराज और संत की प्रतिमा देख रहे हैं, ये जो महाराज हैं ये एक्स आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे और उसके बाद में ये यहाँ पे आश्रम पे आ गए और यहीं पे उन्होंने अपने आगे का पूरा जीवन निर्वाह करा। वे अपनी पेंशन भी इस्तेमाल नहीं करते थे और यहीं पे घाट के ऊपर और इस आश्रम में यहीं पे रहते थे और यहीं पे उन्होंने अपनी देह को त्यागा था। तो चलिए हम परिक्रमा में आनंद में बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 100 नर्मदे हर महाराज। आज मेरे परिक्रमा का 109वां दिन है और सुबह के 9:52 पे हम पशुपतिनाथ महादेव के इस मंदिर से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कल का दिन हमारा बेहद ही खास रहा और कल हमारे 108 दिन पूरे हो गए, बिल्कुल मणके के 108 दिन की तरह। और कल का दिन इतना बेहतरीन था, आपने तो पूरा कल का वीडियो देखा। मुझे बिल्कुल भी अंदेशा और अंदाज़ा नहीं था कि 108 दिन पे हम ऐसे महादेव के इतने अच्छे दर्शन कर रहे होंगे और किस तरह से महादेव को शाम की आरती में सजाया गया था। और बहुत ही अच्छी आरती, मैंने पहली बार इतनी शांति से आरती करी और देखी। और यहाँ पे बेल के वृक्ष के नीचे संध्या ध्यान और सुबह में भी वहाँ पे ध्यान करके अब मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मैया के साथ साथ पूर्ण रूप से आनंद में। चलिए आपको भी मैया के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहाँ पे शनिदेव की प्रतिमा। अगर कल हम पहले पशुपतिनाथ मंदिर आ जाते और उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर पे आते तो शायद हम कल यहाँ पे रुकते नहीं, लेकिन मैया चाहती थी कि हम यहाँ पे रुकें, इसीलिए पहले हमें यहाँ पे बुलाया, फिर थोड़ा सा पीछे वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे हमारा रुकना हो गया। देखिए हम पहुँच गए हैं सामने शमशान घाट। देखिए हम सामने पहुँच गए हैं शमशान घाट पे। ये यहाँ का शमशान घाट जहाँ पे आपको हमेशा बिल्कुल शांति और मोक्ष का एहसास होगा। यहाँ से नीचे नीचे एक पगडंडी का मार्ग भी है जो कि हमें वहाँ पानी की टाँकी तक लेके जाएगा, लेकिन ऊपर का हमारा वो स्तंभ छूट जाएगा, तो हम पहले ऊपर से परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही आप पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे लक्ष्मी जी का एक मंदिर दिखेगा। मुझे पता चला कि बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर है, तो चलिए पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं और इस स्थान को देखते हैं। दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बगीचा बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये बगीचा, वृक्षों के बीच में से आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अभी हमने पूछा कि यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए कुछ व्यवस्था है क्या, तो पता चला कि रुकने की व्यवस्था है, लेकिन भोजन की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि स्थान इतना अच्छा है, अगर आप प्रकृति में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आनंद में रह सकते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर 9 स्तंभों के बीच में इसको बनाया गया है और बहुत ही प्यारी यहाँ पे धुन बज रही है, ओम के मंत्रों का जाप हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पे शांत वातावरण है। इस तरह के मंदिर में आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगाने का आनंद
और बढ़ जाएगा। तो सुबह के 10:26 और अब हम लोग यहाँ लक्ष्मी जी के मंदिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे मंदिर के खुलने का समय सुबह में 7 बजे से 12 बजे तक का और सायंकाल में 4 बजे से 7 बजे तक का जो ध्यान केंद्र है जहाँ पे हम अभी जाके आए थे वहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पर जो है वस्त्रों पर नियंत्रण है, अर्थात महिलाओं को यहाँ पे साड़ी में और पुरुषों को यहाँ पे धोती में आना होगा, कुर्ता और धोती में। तो भारतीय संस्कृति को इस तरह से यहाँ पे जोया गया है और उसके नियम रखे गए हैं। दक्षिण में आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे आपको धोती और साड़ी में ही अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। तो हम मंदिर के परिसर से फिर से मुख्य मार्ग पे बाहर आते हुए और फिर से परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए देखिए, हम इधर पीछे के मार्ग से आए हैं और यहाँ से हमें इस तरफ में जबलपुर शहर की तरफ में आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर परमहंस आश्रम है पास ही में और इधर सामने की तरफ में आपको घाट देखने को मिलेगा अगर आपको घाट पे जाके दर्शन करने हैं तो। पर अभी हम परिक्रमा में आगे बढ़े ही हैं तो हम आगे जबलपुर शहर की तरफ में अंदर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पीछे की तरफ मुझे पता चला कि तिलवाला घाट जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है और आगे यहाँ पे ये जो है भृग ऋषि की तपोभूमि रही है। तो हमें लगा कि चलिए पहले ये तपोभूमि पे आप लोगों को मैया के दर्शन करा दूं। और यहाँ पे 9 ग्रह के घाट भी हैं, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, शुक्र कुंड, गुरु कुंड, मंगल कुंड। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है देखते हैं। ये सामने आप राधा कृष्ण मंदिर देख रहे हैं जो कि अभी खंडर हो चुका है और यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहीं से जाके मैया में सरस्वती नदी संगम बनाती हैं। देखिए, यहाँ पे इतने सारे स्थानों का वर्णन करा गया है, शनि कुंड, इंद्र कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड। लेकिन हम यहाँ पे ये कोई भी स्थान देख नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी स्थान घाट की इस तरफ में नहीं है। तो चलिए हम परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुबह के 11:15 और तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट उस तरफ में जाके आने में लगे और अब हम लोग जबलपुर शहर की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूरी पे आगे जाके हम मार्ग में परिवर्तन करेंगे, गांव से निकलेंगे और हम आगे तिलवानी घाट की तरफ में बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ हम वृक्ष के नीचे बैठे थे और थोड़ा विश्राम कर रहे थे और यहीं पास ही में घर था। तो वहाँ से महाराज आए और फिर मैया ने भोजन के लिए पूछ लिया। पहले पानी के लिए पूछा, फिर मैंने बोला मैया थोड़ा जल पिला दीजिए और जल से फिर अब मैया ने यहाँ पे भोजन ही करा दिया है। तो आज हम यहाँ खुले वृक्ष के नीचे बिल्कुल भोजन प्रसादी का आनंद लेंगे। ये हमारा यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे आज का भोजन, कढ़ी है और ये छोंदे की कुछ सब्जी है, मिक्स वेज जैसा, और रोटी, अचार, चटनी। से आगे का मार्ग लगभग 4.5-5 किलोमीटर का है। तो मैया हमारा पूर्ण रूप से ध्यान रख रही हैं और हम आगे बढ़े उससे पहले ही मैया ने यहीं पे भोजन की व्यवस्था कर दी है। नर्मदे हर। तो वक्त है दोपहर के 12:22 और अब हम यहाँ पीछे वृक्ष के नीचे से भोजन प्रसादी लेके, अन्नपूर्णा का प्रसाद लेके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल आनंद में। तो आप यूं ही बने रहिए मेरे साथ में, पूर्ण रूप से आनंद में। दोपहर का वक्त हुआ है 12:43 और अभी तक हम 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। पीछे अभी हमने मुख्य हाईवे का मार्ग छोड़ा है और अंदर इस पगडंडी पे आ गए हैं। आखिरी कॉर्नर पे एक दुकान थी जिसके पास से मार्ग अंदर आता है। खंबे पे उस तरफ में मार्ग का निशान भी बना हुआ है और लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग।
तो हम जबलपुर के जो बाहर के आउटर रिंग रोड से भी और थोड़ी दूरी पे हैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर और हम दूरी पे चल रहे हैं। और जबलपुर बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे हमारे रह जाने वाला है। हम जबलपुर शहर नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में बने रहेंगे और यूँ ही मैया के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे पहुँचते हैं हम तिलवानी घाट पे और जल्दी वहाँ पे मैया के दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए गेंदों के पौधों की खेती होते हुए। के खेतों में से निकलने के बाद में यहाँ पे एक सड़क मार्ग आ गया और एक इस गांव में से अंदर जा रहा मार्ग। यहाँ पे देखिए निशान लगा हुआ है, यही हमारा परिक्रमा मार्ग रहेगा आगे भी। वक्त है दोपहर के 1:10 और तकरीबन 40 मिनट के अंदर हम इन खेतों में से उस पार से इस पार मुख्य मार्ग पे आ गए हैं और सामने ये अब सड़क मार्ग पे चढ़ने वाले हैं। तो महाराज ने बताया कि हम आगे से वहाँ घूम के आ जाएंगे। आगे से वहाँ ना महाराज, नर्मदे हर। देखिए आम का वृक्ष और सामने की तरफ ये पहाड़ों की रॉक्स। इस तरह से पहाड़ों को काट के मार्ग बनाया गया है। मंदिर से निकल के आए हैं और शायद इस तरफ जाना रहेगा। सामने की तरफ से हाईवे को पार करके तिलवारा घाट पहुंच चुके हैं। तिलवारा घाट वैसे तो सामने की तरफ में है, लेकिन हम इस तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े रहेंगे। यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर भी है। महाराज गर्मी में गरम गरम जलेबी खिलाते हुए और साथ में क्या क्या खिला रहे हो? नमकीन। और ये क्या है? सलोनी नमक वाली। ठीक है महाराज, नर्मदे हर। यही परिक्रमा मार्ग यहाँ से। गाना बहुत इतना अच्छा गा रहे हैं, पुराना गाना भैया। आप लोगों के साथ में गाना आ गया भैया, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। तो दोपहर के 3:34 पे यहाँ न्यू वैष्णवी मेंस पार्लर की दुकान पे महाराज ने हमको चाय पिलाई और इस वृक्ष के नीचे हमने थोड़ी देर आराम करा और उसके बाद में यहाँ पे हम मैया के पास जाके दर्शन करके आए और अब परिक्रमा में वापस आगे की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल आनंद में। अभी तक हमने 9 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है, जिसमें आज हम गोल गोल घूमने बहुत ज़्यादा हैं। तो किलोमीटर आपके सीधे सीधे शायद मेरे हिसाब से 7 किलोमीटर हुए होंगे। 2 किलोमीटर हमारे एक्स्ट्रा हो गए होंगे। और अभी हम बिल्कुल यहाँ से थोड़ी दूरी पे वापस मैया के साथ में घाट के ऊपर पहुँच के और आनंद में परिक्रमा में बढ़ते रहेंगे। मेरे इस तरफ में आप देख पाएंगे ये एक बगीचा है, पार्क है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे पब्लिक आती है थोड़ा बैठने के लिए शाम को और पास ही में आश्रम भी है जहाँ पे हमारा जाना नहीं हुआ। हम उस मार्ग से आए हैं और यहाँ से हमको अंदर की तरफ में गौरी घाट के लिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। हम अभी पीछे जो गांव में निकले वो रामनगर था और दयोध्य करके जो पीछे बस्ती निकली या गांव निकला जिसमें से हम आ रहे हैं। और जो मेन हाईवे था उससे थोड़ा अंदर एक और ये रोड मार्ग है जिसमें हम बिल्कुल मैया के साथ साथ चल रहे हैं। तो देखिए मैं सामने आपको ये पर्वत श्रृंखला भी दिखाता हूँ और शायद दूर से हमें कहीं पे मैया भी दिखाई दें तो मैया के भी दर्शन कराता हूँ। वहाँ सामने हाईवे पे से आपको ट्रक उस पार के नज़र जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए पहाड़ों की चट्टानों को काट के यहाँ पे सजो के रखा गया है।
तो ये मार्ग से आते हुए यहाँ पे ग्वारी घाट नर्मदा मार्ग जाने के लिए फिर से जंगल मार्ग, और फिर से हम इन जंगल मार्ग में आ गए हैं। और शाम का वक्त है लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। जैसे बताया गया था कि हम बिल्कुल मैया के साथ साथ चलेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हाईवे वाले मार्ग से ये मार्ग थोड़ा शॉर्टकट है, ऐसा बोला जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिर से इन जंगलों का भी आनंद ले लिया जाए। अरे देखिए, हमने कहा और यहाँ पे लगता है हम बिल्कुल अब मैया के पास में आ रहे हैं। यहाँ ऊपर से हम आ रहे हैं और यहाँ नीचे की तरफ में हमें मैया के भी दर्शन हो रहे हैं और हमारा मार्ग भी यही है। मैया के साथ साथ में इस पगडंडी मार्ग में देखिए, हम तो सिर्फ सोच ही रहे थे कि हमने ये मार्ग क्यों लिया, लेकिन मैया ने बिल्कुल हमें अपने पास बुला ही लिया है। और देखिए कि एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर से अब हम चल के उस पार जाने वाले हैं। यहाँ से देखिए एक नदी आते हुए और यहाँ पे ये संगम होते हुए। तो देखिए हम पीछे खेतों में से निकल के इस फाटक को पार करके यहाँ से फिर बिल्कुल आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एकदम शांत वातावरण है और बिल्कुल मैया भी एकदम शांति से यहाँ पे प्रवाह कर रही हैं। सामने की तरफ वहाँ पे एक हमें आश्रम नज़र आ रहा है। कि यहाँ पे मैया ने हमको आवाज़ लगा के चाय के लिए पूछ लिया है, तो चाय तो बनती है एक नर्मदे हर। नहीं मैया नहीं। तो देखिए हमारी शाम की चाय भी आ गई और अभी भी मुझे यहाँ पे नमन नर्मदे हर मैया नमन ने मुझे बताया कि जो यहाँ पे मैया है और महाराज हैं वो परिक्रमा अभी पूरी करके आए हैं। इन्होंने 30 नवंबर से परिक्रमा चालू करी थी, है ना मैया? अरे और नर्मदे हर। तो चलिए आपसे साझा कर लेता हूँ। मैं तो अभी मैं 30 नवंबर को चालू करा था और मैं अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ और आप पूरी भी करी है, तो कैसे करके आए? बस माई की कृपा से हुई है जो भी हुआ है। हाँ, कितना चलता है दिन का? सही रास्ता रहता था जैसे तो 30-35 किलोमीटर भी चल लेते थे। 35 हो जाता था। और जैसे माई के किनारे का रास्ता है, गेहूं लगी है, है ना, काफी बड़ी बड़ी गेहूं थी, गीला रास्ता था, तो उस वजह से थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता होने के कारण 20-25 भी चलते थे। अच्छा। हाँ, और जैसे सही रास्ता रहता तो 35 से 40 के बीच में भी बनता है, या मेन रोड था इस तरह। गाड़ी वाड़ी भी पकड़ी? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं। और पैरों में कोई दिक्कत हाँ, आई? थोड़ा बीच में ज्यादा चलने के कारण थोड़ा छाले आ गए थे। आ गए लेकिन माई ने रोका नहीं, बराबर चलती रही और बिल्कुल स्वस्थ होके वापस पूरा बढ़िया आनंद में हुई परिक्रमा। बिल्कुल आनंद के साथ। आपका अनुभव भी बता दो कुछ। मैं तो बता नहीं रहा हूँ अभी तक पूछने पे। नहीं, अपन तो यही बता सकते जो कुछ हुआ माई की कृपा से हुआ है। हाँ। और सही जैसे मेन रोड रहने से 35-40 किलोमीटर चले, माई का किनारा आने से 25-30 भी चले। और ये सब माई करवाई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं गया, आनंद के साथ गया। ज्यादा थोड़ा सा बीच में छाले आए हैं और छाले आने के बाद भी और आपको कोई मार्ग में ऐसे कोई बड़े संत महाराज या हाँ ऐसे तो बहुत मिले, बोलते हैं ना वो, हाँ कुछ वो दिख जाते हैं, कौन से भगवान? जैसे तो चलिए आपकी परिक्रमा तो आनंद में पूरी हो गई। आनंद में। अब ये बताइए आपको क्या परिवर्तन लगा? ऐसा कुछ परिवर्तन लगा?
बस कुछ नहीं, माई की जब से परिक्रमा करके आए हैं बस ये लग रहा है कि जो कुछ है तो माई है और कुछ नहीं है संसार में। कोई ऐसे मान्यता या कुछ मन्नत मांग के गए थे या बस नहीं, ऐसे? मन्नत कुछ नहीं ऐसा? कुछ नहीं, बस ये कि मैया के बारे में सुनते रहते थे, जैसे अब आप आए हाँ। इसी तरह से और भी परिक्रमावासी आते थे, थोड़ा बहुत जो सेवा बनती थी माई की कृपा से तो वो करते थे और उनसे माई के बारे में पूछते थे, तो बस मन में ये लगता था ये सब हम जो सुन रहे हैं हम कब देखेंगे, कब अनुभव करेंगे अपने अरे से। वाह वाह वाह। बस ये आनंद था, वो आनंद ले लिया और भी आगे जो माँ की इच्छा होगी तब यही है कि माई से जुड़े हैं तो हम माई के आगे जाएंगे भक्ति की ओर, ठीक है। बाकी यहाँ नहीं आएंगे। बढ़िया, चलिए मिलके आनंद आया आपसे। और यहाँ पे इनका पूरा परिवार, पूरा जॉइंट फैमिली सब हाँ, साथ में रहते हैं। हाँ। तो ये पूरा जॉइंट फैमिली यहाँ पे सब साथ में रहते हैं। मैया ने अभी हमारे लिए चाय भेजी है और हम भी यहाँ पे चाय का आनंद लेते हैं सभी के साथ में। और भी चर्चाएं हमारी चालू रहेंगी पर आप लोगों को मैं पॉज कर रहा हूँ। नर्मदे हर। तो 5:13 और यहाँ मैया की हमने 110 दिन की पूरी परिक्रमा की कहानी 10 मिनट में सुनी। और 10 मिनट का निचोड़ ये था कि मैया ने बोला कि परिक्रमा में आनंद में रहिए, है ना मैया? और कुछ आप बताना चाहें तो? बस क्या अब आप तो खुद अनुभव करेंगे। अरे जाएंगे कुछ तो नहीं क्या? है। आपका अनुभव था 110 दिन की परिक्रमा, मैया ने 10 मिनट में बता दी। तो अगर आपको 10 मिनट में पूरी परिक्रमा करनी है तो आप मैया का वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ में आनंद आ रहा है तो फिर देखते रहिएगा। चलिए मैया, आप लोगों से मिलकर आनंद आया, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ पे ललपुर गांव से हम परिक्रमा में फिर से आगे आनंद में बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक दूरी पे है हमारा अगला पड़ाव। और चलिए पहले इस गांव को देखते हैं और फिर अगले पड़ाव तक पहुँचते हैं। देखो कचू में डालने देना, फेमस हो जाए तो। देखिए सूर्यास्त का वक्त होते हुए शाम के 5:50 और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ से। साथ में यहाँ से पुलिस चौकी लग चुकी है गौरी घाट की, और साथ ही में ये सरकारी ऊर्जा केंद्र है जहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करे गए हैं। प्राचीन दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान मंदिर। देखिए शाम के 6:06 हो गए हैं और हम आज मजाक में 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे गौरी घाट पे आ गए हैं। सामने ही मैया के दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल आनंद आ गया है मैया को यहाँ देख के। सामने कुछ मंत्रों के भी जाप हो रहे हैं और सामने थोड़ी लाइटिंग भी है। सूर्यास्त भी हम यहाँ से थोड़ा सा देख पाएंगे शायद, अभी सूर्यास्त होने में कुछ वक्त रह गया है। और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है जहाँ से हम होके आए, और एक आगे और आश्रम है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। और पहले यहाँ पे हम मैया के दर्शन करते हैं, फिर सोचेंगे रुकना कहाँ पे है। सूर्यास्त का भी आनंद ले लेते हैं। देखिए शाम का वक्त है और हम लोग इस घाट पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अधिक रौनक बनी हुई है। आप देखना चाहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे घाट पे। एक अलग ही एहसास और एक अलग ही उमंग आपको देखने को मिलेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये हमारे घाट के सबसे फेमस दुकानदार हैं। पंडित जी हैं, प्रणाम पंडित जी। मैं है आपके लिए कर इस घाट का नाम एक्चुअली देरा घाट है और हम देरा घाट में ऊपर की तरफ में आश्रम पे जा रहे हैं।
गौरी घाट अपने आप में एक बड़ा घाट है और गौरी घाट के ऊपर ही आपको छोटे छोटे हर 200-300 मीटर पे और भी घाट के नाम मिलेंगे। यहाँ पर हमने ऊपर अपना आसन लगाया और नीचे फिर हम बिल्कुल मैया के पास में शाम की आरती में शामिल होने के लिए आ गए। यहाँ पे ऊर्जा और उमंग दोनों ही बहुत अधिक थी। आप देख सकते हैं किस तरह से शाम की आरती में यहाँ पे सभी लोग शामिल थे। शाम की आरती में सम्मिलित होने के बाद में मैंने काफ़ी वक्त यहीं पे घाट पे मैया के साथ बिताया। यहाँ पे मैं लोगों को देख रहा था और यहाँ के बारे में जान रहा था। कल हम यहीं से अपनी परिक्रमा में फिर आनंद में बढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ यूं ही। नर्मदे हर। शाम के 7:30 बजे हैं और हुमा घाट के ऊपर जब मैं आरती अटेंड करके वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने देखी थी चाय हब की ये दुकान और मेरा मन चाय पीने के लिए बिल्कुल आ गया है। तो चलिए आपको चाय हब पे लेके चलता हूँ और यहाँ की चाय दिखाता हूँ। तो ये है दी चाय हब।